फर्स्ट बीएल स्टोरी है। आई होप कि मेरी प्रीवियस स्टोरीज की तरह ये स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिएगा। एंड फ्यूचर में ऐसी ढेर सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हालत बना दी है तुमने इन लोगों की। इन लोगों ने मेरे काम में इंटरफेयर करने की कोशिश की। बट शुगा, ये जो तुमने किया है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। तुम ऐसे इन्हें किडनैप नहीं कर सकते हो। अरे सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके कहने पर ही इनका किडनैप किया है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ शुगा, मैं इनका किडनैप थोड़ी करना था, बल्कि इन्हें तो वही तड़पा तड़पा के मार देना चाहिए था तुम्हें। पर कोई बात नहीं, तुमने ये काम नहीं किया तो मैं हूँ ना, मैं अपने शुभ हाथों से ये काम अभी कर देता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई, हम तुम्हारे काम के बीच आ गए। प्लीज मत मारिए हमें। अब से हम कभी भी आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्लीज छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं तुम लोगों को? और तुम्हें पता है, जो भी मेरे रास्ते में आता है ना, मैं उसे सीधा ऊपर पहुंचा देता हूँ। और मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत जल्दी थी ऊपर जाने की, इसीलिए तो तुम मेरे रास्ते में आए। कोई बात नहीं, मैं अभी एक एक करके तुम सबको ऊपर पहुंचा देता हूँ। डेंजर ने 6 लोगों को जान से मार दिया। मैं आपको बता दूं कि ये डेंजर एक माफिया है, और ये माफिया कौन है इसका पता अभी तक यूएस पुलिस नहीं लगा पाई है। अभी तक इस माफिया ने टोटल 600 लोगों को मार दिया है पिछले 6 महीने में। तो आखिर कब तक ये मौत का खेल ऐसे ही चलने वाला है? पुलिस हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठने वाली है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए यूएस न्यूज। नहीं पता है और कभी भी पता चल भी नहीं पाएगा इन लूजर्स को। सिर्फ मेरा नाम ही डेंजर नहीं है, बल्कि मैं बहुत बड़ा डेंजर हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे रास्ते में आएंगे। तो मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उसे सीधा उन्हीं 600 लोगों के पास पहुँचा दूंगा। देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे रास्ते में अपनी टांग अड़ाए। सर, एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। इस बार तो हद ही पार हो गई है। ये केस हमारे हाथ से धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है, और जो पुलिस के लोग हमारा साथ पहले दे रहे थे, अब उन्होंने हमारा साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। कोई बात नहीं शुगा, तुम जानते हो ना कि ये दुनिया सिर्फ पैसे पर चलती है। तो एक काम करो, जो अभी तक हम पुलिस को पैसे दे रहे थे ना, उसे ट्रिपल कर दो, ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। नहीं सर, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ है। ये ऑफर मैं पहले ही उन लोगों को दे चुका हूँ। उन लोगों ने साफ मना कर दिया है सर, वो लोग मानने को तैयार नहीं है। और उन लोगों ने आपको ये सलाह दी है कि आप जल्दी यहाँ से भाग जाइए, क्योंकि पुलिस के लोग आप तक कभी भी पहुँच सकते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँगा सुगा, सुना तुमने? आप नहीं जाएंगे तो क्या हमें सरेंडर करना पड़ेगा? हमें झुकना पड़ेगा क्या उनके सामने? सुगा, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं द माफिया जियो जंगुक ना तो कभी किसी के सामने झुका था और ना ही कभी झुकूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। स्टूडेंट्स, ओह नो जिमिन, क्या करूं मैं? प्रिंसिपल सर ने फिर से हम लोगों को यहाँ बुला लिया। अब वो अपना पकाऊ लेक्चर फिर से सुनाएंगे मुझे। सर मीज ये है जो कि कॉलेज स्टूडेंट है, जिसका रिश्ता पढ़ाई से दूर दूर तक कहीं नहीं है। एंड जिमिन है ते का क्लासमेट और उसका बेस्ट फ्रेंड। एंड जिमिन को भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट
एक चीज में इंटरेस्ट है और वो है फ्लर्ट करना। पागल है क्या तू, कुछ भी बोलता है। प्रिंसिपल सर को कोई जरूरी बात करनी होगी स्टूडेंट से, इसीलिए तो देख सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को उन्होंने एक साथ बुलाया है पहली बार। शांति से सुन क्या बोल रहे हैं वो। हाँ, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। हाँ, ना चाहते हुए भी सुनना ही पड़ेगा मुझे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक गुड न्यूज देने आया हूँ। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? लगता है सर का बेबी होने वाला है। चल बे अश्लील आदमी, हे भगवान किससे पाला पड़ गया मेरा। इसमें अश्लीलता वाली क्या बात है, मैंने तो बस बेबी के बारे में बताया, वो कैसे आया उस प्रोसेस के बारे में तो नहीं बताया ना। ओह गॉड, कोई बचाओ मुझे इससे। इस गुड न्यूज में और उस गुड न्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। देख लियो, यही बात होगी, गुड न्यूज में कोई फर्क नहीं होता, एक ही गुड न्यूज होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे कॉलेज को इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो इसीलिए हम एक एकेडमिक सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। सुन लिया, यही थी गुड न्यूज, कुछ और नहीं था। सेलिब्रेशन पहली बार होगा, मजा आएगा। अरे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये एकेडमिक सेलिब्रेशन है जेमिना। एकेडमिक हो या कोई और सेलिब्रेशन हो, सेलिब्रेशन तो है ना। खूबसूरत लड़कियां आएंगी, मजा आएगा। बस यही सुनना बाकी था, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता है। वैसे तू भी आएगा ना कल? नहीं यार, आ जाना प्लीज प्लीज ना, मैं अकेला क्या करूँगा, प्लीज यार। अच्छा ठीक है, अभी अपने ओवर एक्टिंग बंद कर, आ जाऊंगा बस। पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने इतनी अच्छी पढ़ाई करके इतना अच्छा रिजल्ट लाए हैं उनके सेलिब्रेशन में एंजॉय कर लेंगे। Who's this? हाय जंकुक, पहचाना मुझे? मैं कौन बोल रहा हूँ? कौन है ये? इनकी आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। ओह जंकुक, तुम भूल गए मुझे, याद नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं हूँ तुम्हारा प्रिंसिपल मिस्टर गुंग्यू, याद तो होगा ना तुम्हें? जब तुम पहली बार सेउल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आए थे, भी तो हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तुम कितना अच्छा पढ़ाते थे बच्चों को, तुम्हारी टीचिंग स्किल बहुत अच्छी थी जंकुक। एंड मैंने तुमसे तब भी कहा था और मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, यू आर द बेस्ट मैथ टीचर। तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है जंकुक आज तक। हाँ याद आया, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ। यस, मेरे जैसा कोई कैसे हो सकता है। आप एक अच्छे प्रिंसिपल के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इतने दिनों बाद कैसे याद किया सर आपने मुझे? अमीश जंकुक पहले एक बहुत ही अच्छा टीचर हुआ करता था सेउल यूनिवर्सिटी में, बट किसी कारण से उसे साउथ कोरिया छोड़ना पड़ा और वो यूएस आकर माफिया बन गया। तो जंकुक, हमारे कॉलेज में बार स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, जिस कारण हम उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए एक छोटा सा एकेडमिक सेलिब्रेशन करा रहे हैं। तुम्हें ज़रूर आना है उसे अटेंड करने, कोई बहाना नहीं चलेगा। और काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिले हुए, इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। ज़रूर सर, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। आप बुलाएं और मैं ना आऊँ, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, तो मुझे तो आना ही है। ये हुई ना बात, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। बाय, टेक केयर। बापरे, ये खड़ूस अखड़ू बॉस इतना कामली भी बात करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। जरूर दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। जीवन सर के दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा है। जोगा, रास्ता मिल गया मुझे, हम कल ही साउथ कोरिया के लिए निकल रहे हैं। क्या सर, सच में? मैं अभी सारी तैयारी कर देता हूँ। देखिए ये क्या है, इनविटेशन कार्ड फॉर एकेडमिक सेलिब्रेशन। यस मॉम, क्या मैं जा सकता हूँ जिमिन के साथ प्लीज? यस जा सकते हो, पर खुद भी पढ़ लिया करो कुछ थोड़ा बहुत, इससे तुम्हारे लिए भी कॉलेज सेलिब्रेशन करे कभी। कम ऑन मॉम, को लगता है कि मैं इतना ज्यादा पढ़ाकू हूँ? आपको तो पता है ना कि पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो पास ही हो जाऊँ वही बहुत है। तो हरमीज, मैं आपको बता दूँ, ये है जेनी टे की मॉम,
जेनी एंड काय ने टे को अडॉप्ट किया है। ये उसके रियल पेरेंट्स नहीं है और इसके बारे में टे को अभी कुछ भी नहीं पता है। जेनी एंड काय ने टे को अडॉप्ट किया है, इसलिए टे उनका बहुत लाडला है। टे, मैं तुमसे कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मन मर्जी करोगे। एंड इस बार एनुअल एग्जामिनेशन में मुझे तुम्हारे 70+ मार्क्स चाहिए, समझ गए? अगर नहीं आए ना टे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और इस बार तुम्हारे डैड भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। वो तो आने से रहे। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं मॉम, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मॉम, मैं पास हो जाऊंगा। सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा, मुझे 70+ मार्क्स चाहिए। अगर नहीं आए ना तो तुम देख लेना क्या मुसीबत है। फाइनली आई एम इन साउथ कोरिया, सेओल। अभी कुछ जुड़ा हुआ है मेरा यहाँ से। मैंने नहीं सोचा था कि कभी मैं यहाँ वापस आऊंगा, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। देख कितनी अच्छी डेकोरेशन है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। कैटमिक सेलिब्रेशन में भी इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। और काश कभी मेरे भी इतने मार्क्स आते और ये सब सेलिब्रेशन मेरे लिए भी होता तो कितना अच्छा होता ना। तो बेटा ऐसा है कि जो लोग पढ़ते हैं ना उनके लिए होता है ये सब, तेरे और मेरे लिए कभी नहीं होगा। इसीलिए कहता हूँ जागते हुए सपने देखना छोड़ दे जिमिन। सही कहा, तुम जैसे बैक बेंचर्स लूजर की बात नहीं है इतने अच्छे मार्क्स लाना। वैसे लास्ट क्लास टेस्ट पे तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे? 50/10। बेचारे कितने कम मार्क्स आए हैं तुमको। यहाँ वहाँ टाइम पास करने से अच्छा थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, जिससे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो पाए। वैसे एकेडमिक सेलिब्रेशन से तुम्हारा क्या लेना देना, क्योंकि तुम पे तो पढ़ाई होती नहीं है। फिर क्यों आए हो यहाँ पर? ओह, शायद घर वालों ने धक्का देकर भेजा है। ये तो उसकी बातों को दिल से मत लगाना, वो टॉपर है ना इसलिए एटीट्यूड झाड़ती रहती है, जहाँ देखो वहाँ। भूल जा जो भी कुछ उसने कहा। नहीं जिमिन, इस बार मैं कुछ भी हो जाए अच्छे मार्क्स लाकर उसका मुंह बंद करूँगा। कितने टाइम बाद आपको देखा मिस्टर जियोन, आप तो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं पहले से। इनफैक्ट आप तो किसी माफिया की तरह लग रहे हैं। क्या सच में आप माफिया बन गए हैं? कैसे पता चला कि मैं माफिया हूँ? किसने बताया इन्हें? ओह प्लीज रिलैक्स मिस्टर जंगकुक, आई एम जोकिंग। आप तो सीरियस हो गए। आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे मजाक कर सके, और इसकी इतनी हिम्मत कि इसने तो मुझे डरा ही दिया। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी कंट्रोल करना होगा खुद पर। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप में भी काफी चेंज आ गया है पहले तो। हाँ, पहले तो मैं बहुत मोटा हुआ करता था, बट देखो अब थोड़ा कम तो हो गया है ना। थोड़ा कहते हैं सर? नहीं, सच में आपने बहुत कम किया है अपना वेट। हर कोई नहीं कर पाता ये। यस वो तो है। कहाँ आप भी मेरी बातों में फंस गए? प्लीज एंजॉय। क्या ये कोई सपना तो नहीं? द माफिया जियोन जंगकुक इतने स्वीट और काम वे में कैसे बात कर सकते हैं? स्ट्रेंज। ये सपना नहीं, हकीकत है शोगा। क्या? इन्हें कैसे पता चला कि मैं यही सोच रहा था? मुझे सब पता है शोगा, ज्यादा मत सोचो तुम। बस इतना याद रखो कि हमें अब यहीं सेउल में ही रहना है जब तक यूएस का केस बंद नहीं हो जाता। ओह नो यार, मुझे अब यहीं रहना पड़ेगा क्या? मुझे नहीं रहना यार। ये देख उस लड़की को, जब से हम यहाँ पे आए हैं ना वो तुझे ही लेके जा रही है, और तू है कि उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा है। यार जिमिन, मुझे यही एक चीज बहुत बुरी लगती है तेरी। तू जानता है ना कि मुझे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट ना तो कभी था और ना ही कभी हो सकता है, लेकिन फिर भी तू ऐसी बातें करता है। क्यों करता है तू ऐसी बातें, वो भी बार बार? मुझे नहीं पसंद है यार। ओ अच्छा, इसका मतलब तू शादी भी नहीं करेगा किसी से फिर? I mean, किसी भी लड़की से नहीं करेगा ना?
ऑफकोर्स तुझे तो वो पसंद ही नहीं है। लड़कियां बहुत अनोइंग होती हैं ये। एंड यू नो व्हाट, ये लड़कियां एक नंबर की अटेंशन सीकर होती हैं। इन्हें बस एक हैंडसम से बॉय की अटेंशन चाहिए होती है। और रही बात शादी की, तो मैंने उसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि मैं प्रेजेंट में जीता हूँ ना कि फ्यूचर में, तेरी तरह। बट कुछ भी कह दो, तेरा अच्छा है, कोई भी लड़की दिखे उसी से ही फ्लर्ट करना चालू हो जाता है तेरा ऑटोमेटिकली। हाँ यार क्या करूँ, बिकॉज मैं हूँ आदत से मजबूर। हाँ वो तो 100% है। जेमिन यार, आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है। हाँ यार सही कह रहा है तू, चलते हैं घर। तभी देखो वहाँ एक वॉलेट डाला हुआ दिख जाता है। जेमिन एक मिनट रुक, क्या हुआ अब, किसका है ये वॉलेट? शायद किसी का वॉलेट गिर गया है यहाँ। क्या हुआ, क्या देखने लग गया? वॉलेट, ये किसका वॉलेट है? तेरा है क्या? शायद किसी का गिर गया होगा, इसे खोल के देख, शायद हमें पता चल जाए किसका है ये। हाँ सही कहा, अभी देखता हूँ। OMG, इतने सारे पैसे और कार्ड। हाँ लगता है जिसका भी ये वॉलेट है वो बहुत ही ज्यादा रिच है, तभी तो देख इतना सारा कैश कोई आम इंसान कैसे लेकर घूम सकता है। देखते, मुझे पता है कि ये वॉलेट किसी और का है, पर तू ही सोच, तुझे मिला है ये, तो अब इसके अंदर के पैसे भी तो तेरे हुए ना। मजा आएगा यार, बहुत अच्छा हुआ ये, तू और मैं बहुत मजे करेंगे इन पैसों से। मैं पागल है क्या तू, कुछ भी बोलता है? सुन मेरी बात ध्यान से, ना तो ये वॉलेट मेरा है और ना ही इसके अंदर के पैसे मेरे हैं। ये जिसका भी है हमें उसे अभी ढूंढना है और उसे उसका ये वॉलेट लौटाना है, समझ गया? बट हाउ इट इज पॉसिबल, यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुझे पता है ना, तू कैसे पता लगाएगा कि ये वॉलेट किसका है? चलो सुगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया यहाँ। जी सर चलिए। तभी उसका ध्यान उस अपनी पॉकेट पर जाता है जहाँ पर वॉलेट नहीं था। वेट, ओह नो, ये कैसे हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? नो नो, मुझे वो चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए, लेकर आओ सुगा, जल्दी करो। वो कैसे दूर हो गया? तू कहाँ गिर गया मुझसे? तू कहाँ, कुछ करो। नो, फिर से आर्मी में आपको बता दो कि जब जंगकोक का कोई फेवरेट चीज उससे दूर होती है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कंट्रोल सर कंट्रोल, आप यहाँ थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भूल गए हैं क्या कि हम बाहर हैं? अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मुझे बताइए आप क्या चाहिए आपको, मैं अभी ला कर देता हूँ। वो मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है, वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए, अभी चाहिए, लेकर आओ उसे। कोई बात नहीं सर, वॉलेट ही तो है, उसमें पैसे और कार्ड थे, अगर कहीं गिर भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है? यू इडियट, मैं पैसे के लिए परेशान नहीं हूँ, और तुम भूल कैसे सकते हो कि उसमें मेरी कितनी इम्पोर्टेंट चीज है? कुछ भी करके ले क्या, मुझे वो भी अपने सामने चाहिए, जल्दी करो। तो आर्मीज, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या खास है उस वॉलेट में जिसके कारण जंगकुक इतना ज्यादा परेशान हो गया है? आर्मीज, अब सामना होने वाला है तेरा जंगकुक से।